दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको कंटिन्यू लगातार यहां पर जीके जीएस की क्लासें करवा रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर। तो आप सभी भी अगर कंटिन्यू यहां पर एसएससी जीडी एग्ज़ाम की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ में उसके पास में जो एक घंटी का बटन दिख रहा है, तो उसमें ऑल में करें। 3 ऑप्शन आएंगे, 3 में से आपको एक को सिलेक्ट करना है जहाँ पर ऑल लिखा हुआ है ALL, तो उसको जल्दी से क्लिक कर लें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आप सभी के लिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम दिन थे वह कहाँ पर गुजारे थे। काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या फिर श्रवण बेलगोला में। तो आप सभी का क्या आंसर आने वाला है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टॉप 13 प्रश्नों की। तो आप 13 प्रश्नों में से कितने को सही कर पाते हैं, ये हमें क्लास के एंड में ज़रूर बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अंतिम दिन था वो गुजारा था, बिल्कुल श्रवण बेलगोला में गुजारा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स यहाँ पर खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फर्स्ट यानी नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का प्रसिद्ध जो दांडी मार्च है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। आप सभी का क्या आंसर आएगा। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। मोहम्मद अली को, ए ओ ह्यूम को, योमेश चंद्र बनर्जी को, सैयद मोहम्मद बहादुर को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था योमेश चंद्र बनर्जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबीर हैं वो किस धार्मिक नेता के शिष्य थे। शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, रामदास। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आएगा। कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। विजयनगर राज्य के पहले राजा कौन थे। बुक्का, कृष्णदेव राय, रामदेव राय, हरिहर। तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। सही आंसर है हरिहर, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि सबसे पुरानी स्मृति कौन है। मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहद स्मृति या फिर यहाँ पर याज्ञवल्क्य स्मृति। तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी हो जाएगी यहाँ पर। तो मनु स्मृति आपका करेक्ट आंसर होगा। कल्हण के द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है उसमें भारत के किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान, कश्मीर, पंजाब, बिहार। तो जो कल्हण द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है उसमें भारत के किस राज्य का मतलब इतिहास है। कश्मीर, करेक्ट आंसर है आप सभी का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट पर्सन की, अजातशत्रु किस वंश का शासक था। जो अजातशत्रु था, मौर्य वंश का, नंद वंश का, हर्यक वंश का, गुप्त वंश का। अजातशत्रु किस वंश का शासक हो जाएगा बताइए। आपका करेक्ट आंसर होगा हर्यक वंश, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था। जेदोनांग, रानी गेडनेल्यू, अल्लूरी सीताराम राजू या फिर डक्कर बापा। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था। बिल्कुल डक्कर बापा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। किससे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को। तो किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1939, 1940, 1941, 1942। तो क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, 1942 को आया था। नेक्स्ट बात करें, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, जेम्स लोयल ने, लाला लाजपत राय ने। तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा बताइए? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, ये यानी वह एकमात्र वाइसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबोरो या फिर लॉर्ड मेयो। तो वह एकमात्र वाइसराय कौन होने वाला है जिसकी हत्या इंडिया में हुई, भारत में हुई? सही आंसर है लॉर्ड मेयो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाचार पत्र संवाददाता कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए आप सभी का क्या आंसर आएगा यहाँ पर। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में रख लें। और 1 सेकंड का समय लगता है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो जल्दी से ये काम जरूर कर दे ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिले आपके लाइक सब्सक्राइब की संख्या से। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ चुका है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना, मलाबार, मराठवाड़ा, विदर्भ। तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? सही आंसर है मालाबार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता। तो कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति का अधिकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता से प्रकाशित उद्दंड मारतंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल ने, पंडित जुगल किशोर ने, पंडित अमृतलाल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने। तो कोलकाता से प्रकाशित उत्तंड यानी उदंत मातंड अखबार का जो प्रकाशन है वो किया गया था जुगल किशोर चतुर्वेदी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक महान को, समुद्रगुप्त को। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया ने, बाजीराव सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने, जीवाजी राव सिंधिया ने। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स बताइए। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, महादजी सिंधिया करेक्ट आंसर होगा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत। तो रामानुज के जो अनुयायी हैं इनको क्या कहा जाता है बताइए फ्रेंड्स। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा,
सर यानी सूरदास द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। सही आंसर है अलवार संतों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक केंद्र हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, आसाम। तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था? सही आंसर है बिहार, जिसको प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? यानी मगधगे नाम से किसे जाना जाता था? पहले बिहार को जाना जाता था मगध का प्राचीन नाम है बिहार। नेक्स्ट पर्सन है, यानी बिहार का प्राचीन नाम था मगध। नेक्स्ट पर्सन है काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी 1925 में, वो किसके द्वारा आयोजित की गई थी? स्वराज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो काकोरी ट्रेन की डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? लॉर्ड रिपन, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड वेवेल, जॉन स्ट्रेची। तो शिमला का सन्यासी कौन से नाम से विख्यात हो जाएगा? बिल्कुल ए.ओ. ह्यूम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ह्यूम। नेक्स्ट पर्सन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा फिरोज का, गफ का, नील का, हेवलॉक का। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम समय में युद्ध में सामना करना पड़ा, ये करना पड़ा था फिरोज का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-बरूनी, दारा सिको। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि खजुराहो का जो मंदिर है वह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू और जैन धर्म, या फिर जैन धर्म का? तो खजुराहो का जो मंदिर संबंधित है वह किससे है? सी ऑप्शन आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण। तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सही आंसर है मत्स्य पुराण, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करें, लगातार प्रैक्टिस सेट अटेंड करना चाहते हैं, वो भी सभी सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ, तो आप सभी चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।